आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टिल, अनटिल, अनलेस, इवन, टू, एज वेल, ऑल्सो, इन सभी का कैसे प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस में किस स्थान पर किस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। अब ऐसे भी के लिए कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन पहले समझते हैं ऑल्सो का प्रयोग कब करते हैं। ऑल्सो का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। जब भी हम ऑल्सो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है भी, और भी के लिए इंग्लिश जो लिखा जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाएगा। जैसे कि आई विल ऑल्सो गो विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। विल हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, इसके बीच में यूज किया गया है। अमन भी काम करेगा, अमन विल ऑल्सो वर्क, विल हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद यूज किया गया है ऑल्सो भी के लिए। तुम्हारा भाई भी घर गया, योर ब्रदर ऑल्सो वेंट टू हाउस। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा उसमें मेन वर्ब से पहले प्रयोग करेंगे। जैसे वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब होता है, इससे पहले यूज किया गया है ऑल्सो। उसने भी खाना नहीं पकाई, शी डिड नॉट या शी डिडंट ऑल्सो कुक फूड। यहाँ पर ऑल्सो का प्रयोग किया गया है मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ऐसे ही आप प्रयोग कर सकते हैं ऑल्सो का। इवन, इवन का मतलब होता है भी, इवन का मतलब होता है यहां तक कि, मतलब दोनों सेंस के लिए प्रयोग करते हैं। इवन वाक्य के शुरू में यूज किया जाता है, मतलब इवन का अगर आप प्रयोग करते हैं भी के लिए या यहाँ तक की के लिए, तो इसे प्रयोग करेंगे सेंटेंस के शुरू में। जैसे कि यहाँ तक कि राहुल भी तुम्हें यह नहीं बताएगा, इवन राहुल विल नॉट टेल यू दिस। इवन, ये इवन सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया, तो इवन यू डिड नॉट हेल्प मी, तो इवन सेंटेंस के शुरू में यूज किया गया है। ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी चोर है, इवन योर ब्रदर इज थिप, इवन योर ब्रदर इज थिप, यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी चोर है। यहाँ तक कि प्रिया भी खाना बनाना नहीं जानती है, इवन प्रिया डजंट नो हाउ टू कुक फूड। यहाँ पर देखिए इवन सेंटेंस के शुरू में यूज किया गया है और इसका मीनिंग है भी या यहाँ तक कि। अनलेस, अनलेस का मतलब होगा अगर नहीं या यदि नहीं या जब तक नहीं, तीनों सेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यूज किया जाएगा, और अनलेस जब भी आप प्रयोग करते हैं इसमें आप यूज करते हैं कंडीशन दिखाते हैं, क्योंकि क्या शर्त हो रही है, शर्त क्या है, शर्त की बातें करेंगे अनलेस में। जैसे कि अगर तुम यहाँ नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, यहाँ पर बात हो रही है कंडीशन की, बात हो रही है शर्त की। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनलेस यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, या अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे, अगर तुम यहाँ नहीं आओगे, ऐसे बोल सकते हैं अनलेस यू कम हेयर, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे, आई विल नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अनलेस के बाद प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। हिंदी में फ्यूचर लिखा हुआ है, नो वरीज, लेकिन आपको यहाँ पर यूज करना है प्रेजेंट टेंस को। अगर मैं बाजार नहीं जाता तुम आ सकते हो, अनलेस आई गो टू मार्केट, अगर मैं बाजार नहीं जाता हूँ या फिर जब तक मैं बाजार नहीं जाता हूँ तुम आ सकते हो, यू कैन कम। अगर सुमन काम नहीं करता है मैं उससे बात नहीं करूंगा, अनलेस सुमन वर्क्स, जब तक सुमन काम नहीं करता है या अगर सुमन काम नहीं करता है मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम। अगर तुम नहीं पढ़ोगे परीक्षा पास नहीं करोगे, अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे या अगर तुम नहीं पढ़ोगे परीक्षा पास नहीं करोगे, यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो ऐसे ही सेंटेंसेस
कई सारे बना सकते हैं। आगे हैं एज वेल और टू, ये दोनों का मतलब होता है भी, लेकिन किस कंडीशन में और कहाँ यूज किया जाता है। तो ये बताइए एज वेल और टू वाक्य के अंत में यूज किया जाता है, मतलब सेंटेंस के सबसे लास्ट में। जैसे कि आकाश और रवि अभी काम कर रहा है, तो आकाश एंड रवि आर वर्किंग एज वेल। एज वेल का मतलब हो जाएगा भी। उसकी बहन भी अंग्रेजी सीखेगी, हिंदी में लिखा हुआ है भी, हिंदी में लिखा हुआ है भी, इसके लिए प्रयोग करेंगे एज वेल या फिर टू। हर सिस्टर विल लर्न इंग्लिश टू, हर सिस्टर विल लर्न इंग्लिश टू, उसका बहन भी अंग्रेजी सीखेगी। राहुल का पापा भी यहाँ आएंगे, राहुल्स फादर विल कम हेयर एज वेल सेंटेंस के लास्ट में, और इसका मतलब है भी। हम लोग भी वहां खाना खाए, वी एट फूड देयर टू, टू मतलब हो गया भी, और टू में TOO है। अनटिल वर्सेस अनलेस, इसका मतलब हो जाएगा जब तक नहीं। तो सेंटेंस कैसे कैसे हम बना सकते हैं। अनटिल का प्रयोग करेंगे टाइम के लिए, और अनलेस का प्रयोग करेंगे कंडीशन के लिए। जब भी शर्त की बातें होगी अनलेस, और समय की बातें होंगी टाइम, तो टाइम की बातें होंगी तो अनटिल का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बाजार नहीं जाता हूं तुम आ सकते हो, यहाँ पर क्या बातें हो रही है, यहाँ पर शर्त की बातें हो रही है, कंडीशन की बातें हो रही है। अनलेस आई गो टू मार्केट यू कैन कम। अगर तुम सही से नहीं पढ़ते हो परीक्षा पास नहीं करोगे। अनलेस यू स्टडी वेल यू विल नॉट पास द एग्जाम, यहाँ पर शर्त की बातें हो गई तो अनलेस का प्रयोग हो गया। जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो सेंटेंस में बताया जा रहा है टाइम, तो हम प्रयोग करेंगे अनटिल। इससे अनटिल यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा, अनटिल ही केम, जब तक वो नहीं आया आई केप्ट स्टडीइंग, मैं पढ़ता रहा। और समझना यह है कि अनटिल हो या अनलेस हो, ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसके साथ हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है, इससे कई सारे वाक्य हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं और आसानी से आप समझ भी सकते हैं। सो गाइस आगे समझते हैं। अनटिल मतलब हो जाएगा जब तक नहीं, और अनटिल के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस कि जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा, अनटिल ही केम आई केप्ट रीडिंग। कृपया यहाँ रुकिए जब तक कि मैं बॉस से बात नहीं करता, प्लीज स्टे हेयर अनटिल आई टॉक टू माई बॉस। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा, अनटिल यू कम टू मी आई विल वेट। टिल, टिल का प्रयोग करते हैं समय के साथ। जैसे कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टिल प्लस टाइम होगा। जैसे मैं 5 बजे तक वहां रुका, आई स्टेड देयर टिल 5 PM। वह जनवरी तक वहां काम किया, ही वर्कड देयर टिल जनवरी। उसने 9 बजे तक मोबाइल चलाया, ही यूज्ड अ फोन टिल 2 PM। हम लोग 5 बजे तक क्रिकेट खेले, वी प्लेड क्रिकेट टिल 5 PM। जब भी टाइम की बातें करेंगे और हिंदी में प्रयोग करेंगे तक, तो हम यूज कर सकते हैं टिल। टिल मतलब तक, और इसका प्रयोग करेंगे समय के साथ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।